एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 26। ये दोनों सम फार्मूला बेस्ड हैं। जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फार्मूलाज बताई थी उसके अकॉर्डिंग ये पूरा करना है हमें। सो पहले क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी इन द सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दी हुई है। probability of A 0.6, probability of B 0.5 and probability of A intersection B 0.15. Find probability of A dash. probability of A dash कैलकुलेट करना है सबसे पहले। So probability of A dash is equals to 1 minus probability of A। ये फॉर्मूला कैसे बनी तो आपको याद रखना है हमेशा probability of A प्लस probability of A dash equals to 1 होता है। और ये भी आपको कंसेप्ट क्लियर करना हो कि A प्लस A dash 1 कैसे होता है। तो ये है आपका U, ये है A। अब ये जो है ये A है अंदर और इसके बाहर का एरिया कौन सा है A डैश। सो A प्लस A डैश क्या हो गया U और वो 1 होता है। सो ये कंसेप्ट है इसके पीछे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस A डैश 1 होता है तो A डैश की वैल्यू क्या हुई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A। या तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A में आपसे पूछूं तो आप बताओगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश। सो यहाँ पर A डैश A की वैल्यू क्या दी हुई है। सो 1 माइनस 0.6 0.4 ऐसे सम आ जाए तो लॉटरी लग जाए। और ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, सिर्फ फॉर्मूला आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ध्यान से समझना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है और ए डैश क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट मीन्स इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी एंड ए डैश मीन्स ना होने की प्रोबेबिलिटी। सपोज करो मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.6 है। अब प्रोबेबिलिटी का जो टोटल होता है ना 1 से कम होता है। अगर इसे ही मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो ना तो 0.6 को 0.6 या फिर 60 मीनिंग सेम होती है 0.6 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा 60%। सपोज करो मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट की 12th में रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है। मीन्स 60% चांसेस ऐसे हैं कि वो पास हो जाएगा। सो 40% चांसेस क्या हैं कि वो पास नहीं होगा, फेल होगा। सो 0.6 प्रोबेबिलिटी है कि वो पास हो जाएगा, 0.4 प्रोबेबिलिटी है कि वो पास नहीं होगा। सो इसलिए पास होगा या नहीं होगा टोटल चांसेस 1 है। 1 मीन्स 100%। सो पास होने की प्रोबेबिलिटी किसी स्टूडेंट की मैं प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ कि ये इसके पास होने की प्रोबेबिलिटी 90% है तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी 10%। दूसरा मैं बोल रहा हूँ जितने भी स्टूडेंट्स इस साल 12th देने वाले हैं उनके पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.99% है। 0.99% वो पास हो ही जाएंगे। 0.1% वो फेल क्यों होंगे। हो सकता है कि उन दिनों में अगर ध्यान नहीं दिया अपनी बॉडी का और हेल्थ इश्यूज आए तो फिर एग्ज़ाम्स में एब्सेंट रहना पड़ेगा। सो 1% चांसेस हैं कि वो फेल हो जाएगा। सो यहाँ पर है कि प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.6 सो A डैश क्या हो जाएगा 0.4। इसलिए दोनों का प्रोबेबिलिटी 1 होता है। क्लियर। पहले आप समझ लो फिर नोट डाउन कर लेना, मैं टाइम दूंगा आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A, अब ये तो हम पहले भी करके आए हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, इसे कहते हैं B माइनस A। और ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था B माइनस A कैसे होगा। देखो ये याद होने चाहिए, ये कंसेप्ट हैं आपके। ये है A और ये है B। अब मुझे B माइनस A चाहिए। सो B में से जो कॉमन एरिया है वो माइनस कर दूंगा मैं। सो ये एरिया बचेगा
इस एरिया को B माइनस ए कहेंगे, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 0.15। अब अगर फॉर्मूला आ गया तो उसके बाद तो यूँ समझो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में प्लस माइनस सिखाते हैं ना, वही तो करना है, प्लस या माइनस करना है। 0.5 माइनस 0.15 0.35 0.5 दैट मीन्स 0.50। 0.5 का मीनिंग होता है 0.50, जीरो के बाद पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती। सो 0.50 में से 0.15 माइनस करेंगे 0.35 आंसर आएगा। सो ये पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस ए। नाउ पहले ये दोनों नोट डाउन कर लो तो आगे करें। आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्लियर भी हो जाए फिर भी आप मेरा फर्स्ट लेक्चर फिर से देखना जिसमें मैंने इसके कंसेप्ट क्लियर किए थे। सो प्रोबेबिलिटी होने के बाद अगर आप ये देखोगे ना और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपके कंसेप्ट। थर्ड पॉइंट पूछा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.6 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 0.15 0.45 ये इसका आंसर। पॉइंट 45। कभी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर आ रहा है तो समझो आप रॉन्ग हो। 1.2 भी नहीं होगा, 1.5 भी नहीं होगा, 1 ही होगा। कभी परसेंटेज में देखा है कि मैं आपको बोलूँ कि कभी किसी का 100% से ज़्यादा नहीं आ सकता। 90 देखा होगा, 95 देखा होगा, 99 देखा होगा। कभी देखा है कोई आपको रिजल्ट में आकर बोले मेरे तो 120% आए? पॉसिबल ही नहीं है। सो यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। नाउ फोर्थ, A dash probability of A dash intersection B dash। अब A dash intersection B dash का फॉर्मूला आप देख कर आए हो। यूनियन पेज नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 17 पॉइंट नंबर 4 A dash intersection B dash है, ठीक है। A dash intersection B dash। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इसका होगा। इसे लिखेंगे, इसका जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ
1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। अब देखो ये आया कैसे, सो उसे समझ लो। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी। अब सबका ऑपोजिट कर दो, ए डैश का ऑपोजिट होता है ए, इंटरसेक्शन का ऑपोजिट होगा यूनियन, बी डैश का ऑपोजिट होगा बी। तो ये सबका ऑपोजिट कर दिया, तो यहाँ पर भी ऑपोजिट कर देंगे, डैश ऊपर लगा देंगे। सो ये हो जाएगा ए यूनियन बी डैश। नाउ फॉर्मूला में है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल्स टू 1 होता है। सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश इज इक्वल्स टू 1 होता है। सो यहाँ पर अब हमारे पास आ गया, हमने क्या किया, ए डैश की जगह ए, इंटरसेक्शन का यूनियन, बी डैश की जगह बी और पूरा डैश ऊपर लगा दिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश 1 होता है, तो हमें यहाँ पर ए यूनियन बी डैश चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश क्या हो जाएगा, ये ए यूनियन बी जो है वो राइट हैंड चला जाएगा। सो ये यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी देखो आपने कैलकुलेट किया है कहीं भी, ए यूनियन बी दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो बुक के 2 अलग अलग एडिशंस हैं, 4th पॉइंट अलग पूछा हुआ है। कुछ बुक्स में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और कुछ बुक में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए डैश यूनियन बी डैश। ओके, जो भी है अलग अलग है। मैं ये आपको करवा रहा हूँ कि जिस एडिशन में पॉइंट नंबर 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, सो इसका हमने सीखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, फिर ब्रैकेट के ऊपर डैश लगाएंगे। सो यहाँ पर एक्सप्लेन किया मैंने आपको, ए यूनियन बी प्लस ए यूनियन बी होल डैश इक्वल्स टू 1 होता है। सो मुझे यहाँ पर ए यूनियन बी का डैश चाहिए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब वंस अगेन क्वेश्चन में हमारे पास ए यूनियन बी फाइंड ही नहीं किया हुआ है, तो ए यूनियन बी कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये है ए यूनियन बी का फॉर्मूला। सो अब यहाँ देखो आपको ये तीनों नंबर्स तो दिए हुए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.15। सो फाइनली 1 माइनस, सो 0.6 प्लस 0.5 1.1 माइनस 0.15, तो 0.95। सो 1 में से 0.95 माइनस करेंगे, सो 0.05 आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और ये आंसर करेक्ट दिया हुआ है, पीछे 0.05 दिया हुआ है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ए यूनियन बी इस सम के लिए क्या होगा, तो इस सम के लिए ए यूनियन बी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी 0.95 होगा। ए यूनियन बी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब नोट डाउन कर लो।
हो गया? नाउ फिफ्थ में पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। नाउ ए डैश यूनियन बी डैश, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का ऑपोजिट ए, यूनियन का ऑपोजिट बी डैश का ऑपोजिट, तो ये डैश ऊपर लग जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश को हम लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जैसे यहाँ पर किया था, यूनियन के लिए किया था, यहाँ इंटरसेक्शन के लिए करें। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.15। सो 1 माइनस 0.15 0.85, ये इसका आंसर है। Last question of this exercise. Question number 18. For the two events A and B in the sample space of a random experiment, probability of A dash is equals to 2 probability of B dash is equals to 3 probability of A intersection B is equals to 0.6। अब ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो वैल्यूज़ ऐसे दी हुई हैं। probability of A dash is equals to 0.6, एक वैल्यू दी हुई है। दूसरी वैल्यू दी हुई है 2 probability of B dash is equals to 0.6, और तीसरी वैल्यू दी हुई है 3 probability of A intersection B 0.6। Find the probability of difference event A minus B and B minus C। Okay, now probability of A dash 0.6 दिया हुआ है। So क्या हम लिख सकते हैं? Therefore probability of A क्या हो जाएगा? 0.4 अगर आपको डायरेक्ट आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश लिखोगे। सो 1 माइनस 0.6 0.4, क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4। नाउ 2 प्रोबेबिलिटी बी डैश 0.6 है, तो पहले तो बी डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इज इक्वल्स टू 0.6 डिवाइड बाई 2, सो 0.3 हो गया। यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? 0.7, क्लियर? ये भी। थर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश 0.6 है, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0.6 डिवाइड बाय 3, तो क्या हो जाएगा? 0.2। नाउ हमें ये तीनों वैल्यूज मिल गए। अब क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है? ए माइनस बी। सो पहला फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है ए माइनस बी का फॉर्मूला। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने फाइंड आउट कर लिया, ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड आउट कर लिया। सो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4 माइनस 0.2, सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? दूसरी बात आपने यहाँ नोट की होगी, कभी भी कोई आंसर माइनस में नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कि इवेंट होने के चांसेस कितने हैं। इवेंट होने के चांसेस
कितने हैं? सो वो 0 हो सकते हैं, वो 0.10 हो सकते हैं, माइनस में नहीं हो सकते। किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट आने का चांस क्या है? सो 50% आ सकता है, 80% आ सकता है, 90% आ सकता है, 0% भी आ सकता है, लेकिन -10%, -30% नहीं आ सकता। सो प्रोबेबिलिटी में देखो जो भी आंसर्स आ रहे हैं ना पॉजिटिव हैं। सो ये है a माइनस बी, और दूसरा क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में? b माइनस ए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये जो है ना ये है इजी, लेकिन एक बार फॉर्मूला लर्न करनी पड़ेगी, पूरा फार्मूला बेस्ड है। और फार्मूला में भी अगर एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फार्मूला अपने आप उस कंसेप्ट से लर्न हो जाएगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देखो इन्होंने बी डैश दिया था, लेकिन हमें ज़रूरत क्या है? बी की, इसलिए हमने बी कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि बी डैश 0.3 था तो बी 0.7 हो जाएगा। सो बी की वैल्यू कितनी है? 0.7, और ए इंटरसेक्शन बी 0.2। सो 0.7 माइनस 0.2, 0.5। ये है ए माइनस बी और बी माइनस ए। सो ये था क्वेश्चन नंबर 18। 17 एंड 18 दोनों फार्मूला बेस्ड थे। सो ये आपका एक्सरसाइज यहाँ पर पूरा हुआ, और ये लेक्चर भी मैं पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.3।